तो दर्शकों कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। धम्पति की 94 गाथा। धम्पति की 94 गाथा साधक को क्या समझाती है। अरहतबग की 5वीं गाथा हमें क्या सिखलाती है। जैसे सारथी घोड़े को जैसे सारथी घोड़े को अच्छे से प्रशिक्षित करता है, वैसे ही कल्याण मित्र अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। जैसे घोड़ा बिन लगाम का हो जैसे घोड़ा बिन लगाम को हो तो उल्टा सीधा चलता है, वैसे ही मानव का मन होता भौतिक वस्तुओं में चल भटकता फिरता रहता है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख कर लेता है, शीलों का पालन कर समादिष्ट हो, सुख मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये आइए चलते हैं, जैसा कि हम लोगों को धम्पति का गाथाओं का पाठ चल रहा है। तो ये धम्पति की 94वीं गाथा है, 94। और जो है अपने अरहतबग है उसकी ये 5वीं गाथा है। तो आइए चलते हैं गाथा की तरफ। क्या कहती है गाथा। ये तथागत समय समुद्र श्रावस्ती में बिल्कुल समझाया कि हमारा मन बहुत चंचल होता है, इधर उधर भौतिक वस्तुओं में भटकता है। जो अपनी इंद्रियों पर, जो अपने मन को कंट्रोल करता है, जैसे एक उदंत घोड़े को जब लगाम डाल करके प्रशिक्षित सारथी जो है उसको प्रशिक्षण कर लेता है, सिखा लेता है, और फिर जहाँ मोड़ता है वहाँ मुड़ जाता है। और बिन लगाम का मन जो है, बिन लगाम का घोड़ा कहीं इधर भटकेगा, उल्टा सीधा भागेगा। और लगाम पड़ी है तो जैसे सीधे चलाओ वहाँ चलेगा। तो वैसे ही हमारा मन होता है, और मन भी हमारा उल्टी वस्तु कभी ऐसी जगहों पर नहीं भटकता। देख तो कहाँ, शमशान घाट पे ऐसी जगह भटक जाए तो हम समझ जाएं कि हमें भी एक दिन नष्ट होना है, इस शरीर को नष्ट होना है। लेकिन नहीं समझता, मन भटकता कि नहीं, भौतिक वस्तुओं में, भौतिक सुखों में, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक लाभों के लिए। लेकिन मन की तृप्ति कभी होती नहीं है। तो इसी उद्देश्य से तथागत समय बुद्ध ने जो है 94 गाथा को कहा है। यसेन्द्रियाणि समर्थद्यानि अस्साय था सारथिना सुदंता पहीन मानस अमानस्वस देवापि तस् पहियन्ति तादिना। जिस प्रकार एक कुशल सारथी प्रेम से प्रशिक्षित कर चंचल घोड़े को भी काबू में कर लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर शांत कर लेता है, उसका अहंकार नष्ट हो गया होता है, जिसके चित्त मन के मैल मिट जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं और यही कहते हैं कि काश हम भी ऐसे हो जाएं, हमारा भी मन, हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएं। तो ये है 94 गाथा धम्पति की। उसका सबसे अंतर कि हमारा मन जो है सांसारिक भौतिक वस्तुओं में भटकता रहता है, कहीं इधर जाएगा कहीं। तो जब हम ध्यान भावना बैठेंगे तो जब तक इंद्रियां हमारी जो सेवन करती थी, जिस चीज़ को स्पर्श करती थी, तो उसी में भटकेंगी, जिस चीज़ चाहना रहती है। कभी भी ये नहीं चाहती कि हमारा शरीर भी अनंत है, हमें अच्छे शुभ कर्म करने चाहिए। नाना प्रकार के मन असंतुष्ट कर्म करता है मनुष्य, किसके लिए कि भौतिक सुखों के लिए, ये हो जाए कि वो हो जाए। लेकिन होता नहीं है, अंत करते करते जो है समाप्त हो जाता है। ये इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तृप्त कर लेता है, अपनी इंद्रियों को मार लेता है, अपने मन के मैल को नष्ट कर लेता है, वो निर्वाण के साक्षात्कार कर लेता है। और वो जान लेता है कि सारी वस्तुएं अनित्य है, हमें भी एक दिन ऐसी जगहों पर पहुंचना है। हमारा मन दुनिया में भटकता रहता है, लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं भटकता है। ध्यान भावना जब करते हैं तो कोई भी व्यक्ति है जब सोच ले, विचार ले, तब जो ध्यान भटके कि हमें भी जहाँ जाएगा इधर भागेगा, उधर भागेगा, भौतिक वस्तुओं में, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये लाओगे, वो नहीं मिला है। लेकिन ऐसे शमशान घाट में नहीं भागता कि हाँ हमें भी एक दिन शमशान घाट में जाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो।
आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।